अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन है। आप मेरे में से कोई नहीं जानता होगा कि किस तरह हम इसको कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। सादा नंबर्स की डिवीजन तो की हुई है, लेकिन इसमें कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन के साथ साथ पहला जो चौथा पार्ट है, इसमें उसकी फ्रैक्शन फॉर्म में सब्ट्रैक्शन भी हो रही है। हम पहले इन दो वैल्यूज़ को एक वैल्यू में चेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आगे हल करते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं 3 प्लस आयोटा। वैल्यूज माइनस हो रही है, माइनस या प्लस हो रही हो, हम उनका क्या लेते हैं, एलसीएम। 3 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, वही वैल्यूज वैसी की वैसी लिख दी जाएंगी। -6 आयोटा -4 प्लस आयोटा, माइनस की वजह से ब्रैकेट लगा दी, हमारे पास ये आ जाता है 2 -6 आयोटा -4 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब इसको अगर देखें, हमारे पास क्या है, 2 और 4 हमारे पास रियल पार्ट है, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, -2 आता है, -7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब हमारे पास दो फ्रैक्शनल वैल्यूज थी फ्रैक्शन फॉर्म में, अब हमारे पास एक ही बन गई है। इसको हमने क्या करना है, a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है। मुराद ये है कि इसको इसमें रियल पार्ट अलहदा करना है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है। इसमें अभी अलहदा नहीं है, हम क्या करते हैं, इसके प्रीवियस पार्ट 3 हम कर चुके हैं उसी की तरह। -2 ओवर -7 ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ओवर दिस 3 माइनस आयोटा। ऊपर वाले पोर्शन को क्या लिखेंगे, -2 -7 आयोटा 3 माइनस आयोटा ओवर हमारे पास क्या आ जाता है, 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। अब इसको अगर हम देखते हैं, हमारे पास ऊपर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हमारे पास फार्मूला यूज हो सकता है। फार्मूला कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फार्मूला यूज करते हम हल करते हैं। अगर आपको फार्मूला भूल जाए, बेशक आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं उसी फार्मूले की मदद से डिनोमिनेटर को हल कर रहा हूँ। अब ऊपर हमारे पास -2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6, हमारे पास -2 आयोटा माइनस माइनस +2 आयोटा, फिर -7 जब 3 से होगा -21 आयोटा माइनस माइनस +7 आयोटा स्क्वायर। अब इसी को इधर मैं कर लेता हूँ जगह में पे। हमारे पास क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, वो मैंने लिखा हुआ भी है, पहले पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझा चुका हूँ। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -6 ऊपर हमारे पास, और 2 आयोटा 21 आयोटा, ये इनके साइन डिफरेंट हैं, करेंगे माइनस बड़े का साइन आएगा, -19 हमारे पास आंसर आ जाएगा, -19 आयोटा। इसके साथ हमारे पास 7 आयोटा, सॉरी 7 जब इससे मल्टीप्लाई होता तो 7 आयोटा स्क्वायर आता था, 7 आयोटा आयोटा के साथ, तो हमारे पास +7 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, ये 9 माइनस माइनस +1 -6 -19 आयोटा -7। अब अगर हम देखें नीचे हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 10 डिनोमिनेटर में। अब 6 और 7 रियल पार्ट हैं, इन दोनों की साइन सेम है, ऐड करके -13 -19 आयोटा। अब हम क्या लिख सकते हैं, -13 ओवर 10 -19 ओवर 10 आयोटा। ये हमारे पास हल हो गया। इसमें अगर हम बात करें, रियल पार्ट अलहदा हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया। रियल पार्ट -13 ओवर 10 है, इमेजिनरी पार्ट -19 ओवर 10 है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी देखें, अब आप खुद सोचें कि हम इसको कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर आया हुआ है, स्क्वायर वाले को कैसे हम हल कर सकते हैं। चलो आए देखते हैं कि हम इसमें कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दो तरीकों से हो सकता है। एक तरीका यह है कि हम इसके
ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसका इसी तरीके से कंजुगेट वगैरह लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि वैल्यूज डिवाइड हो रही है, स्क्वायर एक ही पावर है, हम अलग-अलग पावर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की ले सकते हैं। मैं उसी मेथड से हल करा रहा हूँ। हमारे पास क्या आ जाता है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसके दो तरीक़ाकार हैं, आपकी मर्जी जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहें। मुझे आसान ये लगता है, मैं इससे करा रहा हूँ। अब हमारे पास ऊपर 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हुए लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा ओवर हमारे पास क्या आ जाता है 1 का स्क्वायर। इधर हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। हमारे पास जब हम इसको हल करते हैं 1 का स्क्वायर 1 आता है, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा ओवर हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। इधर सॉरी इस जगह प्लस है। अब हम अगर देखें ऊपर हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें हमारे पास क्या आ जाता है 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। अब ये 1 और ये 1 कैंसल, इधर भी ये 1 और ये 1 आपस में कैंसल, या इसको आप इसी तरह ही रहने दें। हमारे पास क्या आ जाता है 1 माइनस 1 1 माइनस 1। अब हमारे पास ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा ओवर माइनस 2 आयोटा। 1 1 से कैंसल और ये भी 1 1 से कैंसल, 0 आया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है 2, ये दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, ये इसके साथ ख़त्म, ये इसके साथ ख़त्म। जब डिवीजन में कुछ ना बचे वहाँ पर 1 होता है, लेकिन ये माइनस कड़ा है तो हम लिखेंगे माइनस 1। इसको हम क्या करके लिख देते हैं माइनस 1 प्लस 0 आयोटा। अब इसको कम्प्लेक्स नंबर शो करने के लिए हमने इस तरह लिखा है, इसका रियल पार्ट माइनस 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हुआ। अब छठा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको हम हल करते हैं। हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हैं। अब देखें, आप खुद देखें, ये बताएं कि डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इट मीन्स हम इनको पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 2 माइनस 2 आयोटा, फिर प्लस 3 1 से होगा 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 हमारे पास। अब हमारे पास 1 ओवर 2, 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करें प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये सॉरी आयोटा स्क्वायर इधर भी आता है, 3 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 1 है। हमारे पास क्या आ जाता है 1 ओवर 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3। अब इसको देखें 1 ओवर 5 प्लस आयोटा हमारे पास आ गया। अब ये क्वेश्चन हमारे पास इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 की तरह हो जाता है। अब इसमें एक ही वैल्यू है, अब इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। क्या आ जाता है हमारे पास 1 ओवर 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस आयोटा ओवर 5 माइनस आयोटा से। अब हमारे पास इसमें अगर हम देखते हैं ऊपर वाली वैल्यूज हम मल्टीप्लाई कराते हैं 1 ओवर 5 माइनस आयोटा, नीचे वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई 5 प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा। अब हमारे पास ये ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई हूँ 1 ही आ जाता है, नीचे फार्मूला यूज हो रहा है, जो फार्मूला हमने इधर भी यूज किया, इस क्वेश्चन में भी यूज किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास ऊपर आ जाता है 5 माइनस आयोटा ओवर पहली वैल्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब ये हमारे पास इधर तक हो गया 5 माइनस आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर 25 माइनस इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 5 ओवर माइनस आयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा ओवर 26 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास
दो ऊपर वैल्यूज माइनस हो रही है, डिनोमिनेटर एक है, हम इनका डिनोमिनेटर अलहदा करके लिख सकते हैं। 5/26 माइनस 1/26 आयोटा साइड पे। अब इस क्वेश्चन का हमारे पास रियल पार्ट 5/26 है और इमेजिनरी पार्ट -1/26 है। इसके साथ हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा।